हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, 10th शेड्यूल की बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है एंटी डिफेक्शन लॉ के जरिए, वो हम देखेंगे आज के पूरे कंप्लीट वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए रीजन क्यों जरूरी है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, पहले देखिएगा बहुत सारे मिनिस्टर है, गयाराम का नाम सुने हैं? आयाराम गयाराम। ठीक है, ठीक है। देखिए जैसे एमएलए जो है ना, इस पार्टी को जो उनके ए को छोड़ के यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। इस पार्टी को छोड़ के यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, फिर यहाँ से बनने लगा, फिर इस पार्टी को छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, फिर यहाँ बनने लगा, फिर इस पार्टी को छोड़ के यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, एमएलए इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया? देखिए एक पहला रीजन हो गया करप्शन की वजह से। ठीक है, इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट। ठीक है, पार्टी जो है मेंबरशिप चेंज कर रहे हैं बार बार, इस मेंबर से उधर बीजेपी से कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस से टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ वोट। ठीक, पार्लियामेंट में लोगों का वोट का गलत इस्तेमाल करना। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी आर रिड्यूस टू कैजुअल एंड इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म। ठीक, ये रीजन है, 4-5 रीजन है। देखिए आया गया राम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। हॉर्स ट्रेडिंग कैसे होता है? कभी इस घोड़ा में रेस लगाया, कभी उस घोड़ा में रेस लगाया, इसलिए पार्टी चेंज कर रहे हैं, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ का कंप्लीट प्रोविजन हम लोग पढ़ेंगे, मेंबर कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्या क्या करेंगे तो डिस्क्वालीफाई होंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। इसके बाद देखिए कब लाया गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। ठीक है, 1985 में लाया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। ठीक है, ऐड किया गया। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ गया है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, क्या है? प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है। ठीक है, स्पीकर डिसाइड करता है। ठीक है, 10th शेड्यूल का डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है। ठीक है, एप्लीकेबल ऑन लेजिस्लेटर ओनली। ठीक है, ठीक है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर पे नहीं रूल लगता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे नहीं लगता है एंटी डिफेक्शन लॉ, सिर्फ लेजिस्लेटर पे। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये है एमपी एमएलए एमएलसी। ठीक है, लेजिस्लेटिव पार्टी एमपी एमएलए एमएलसी पे लगता है एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th शेड्यूल देखिए आर्टिकल 102, आर्टिकल 190। ठीक है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है, ये एमपी के लिए है। ठीक है, जब हम लोगों ने आर्टिकल 102 पढ़ा था तो उसमें दिखाया था पार्लियामेंट में बाई लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट में बाई लॉ चेंज कर सकता है उस प्रोविजन को। ठीक है, तो नया लॉ पास कर सकता है, तो वही ये नया लॉ है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, आपने ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखा आर्टिकल 102 तो जाकर देख लीजिएगा, वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा। देखिए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, जो मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे डिस्क्वालीफाई होगा? ए मेंबर ऑफ द हाउस बिलोंगिंग टू एनी पार्टी। ठीक है, बिकम डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस इफ। ठीक है, अगर वो ही वॉलंटरी गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अगर वो वॉलंटरी गिव अप करेगा, गिव अप करेगा, छोड़ देगा पार्टी का मेंबरशिप। ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इफ ही वोट, ठीक है, और abstain फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस contrary to any direction issue or his political party। ठीक है, without obtaining prior permission of such party and such act has not been condemned by party within 15 days। ठीक है, अगर किसी पार्टी के कहने पर वोट देता है विप के दिन। ठीक है, इसी को बोला जाता है विप। ठीक है, विप मतलब पार्टी के कहने पे। ठीक है, ठीक है, he can if he vote or abstain from voting in such house। ठीक है, contrary to any direction issue by his political party। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन में अगर कोई भी वोट देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इंडिपेंडेंट मेंबर एंड इंडिपेंडेंट मेंबर of a house become disqualified to remain a member of the house if he join any political party after such election। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है, कोई किसी भी पार्टी ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो डिस्क्वालीफाइंग कब होगा? अगर इलेक्शन के बाद अगर कोई भी पार्टी ज्वाइन, इलेक्शन से पहले ज्वाइन करता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इलेक्शन से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। इलेक्शन हो गया, अगर इलेक्शन के बाद दिन अगर कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, डू नॉट बिलोंगिंग टू एनी पार्टी। ठीक है, ये याद करके रखिएगा वॉलंटरी गिव अप
ठीक है, इंडिपेंडेंस मेंबर आफ्टर इलेक्शन, ठीक है, आफ्टर इलेक्शन, ठीक है, और एक नॉमिनेटेड मेंबर देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर देखिए, अगर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस बिकम डिस्क्वालिफाइंग फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस इफ ही जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, ठीक है, जब देखिए आज जैसे 1 जनवरी को अपॉइंट हुआ, ठीक है, 1 जनवरी को अपॉइंट हुआ तो 6 महीना बाद आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर अगर कोई भी ज्वाइन करेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, आफ्टर 6 मंथ ज्वाइन करेगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो डिस्क्वालीफाई होगा, ठीक है, एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इट ऑन विच ही टेक इज सीट ऑन द हाउस, ठीक है, जिस टाइम वो अपॉइंट किया गया उसके 6 महीने बाद, ठीक है, नॉमिनेट किया गया नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, उसके बाद देखिए लेजिस्लेटर डिस्क्वालीफाई अंडर द 10th शेड्यूल, ठीक है, बी ए मिनिस्टर, ठीक है, होल्ड पेड पॉलिटिकल पोजीशन, ठीक है, अंटिल देयर टर्म एक्सपायर और दे आर इलेक्टेड विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, जब तक कि उसका टर्म एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक की, या फिर री इलेक्शन, ठीक है, री इलेक्शन दोबारा इलेक्शन में इलेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वो डिस्क्वालीफाई रहेगा 10th शेड्यूल के अंदर, ठीक है, ये प्रोविजन हम लोग देखिए। उसके बाद देखिए विप क्या होता है, देखिए विप जो है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है जो बहुत अरसों से फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, उसके बाद देखिए बोरो फ्लॉम कहाँ से, यूके से लिया गया है, ठीक है, विप विप क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, 3 तरह के विप होते हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन विप, सेकंड लाइन विप और थर्ड लाइन विप। फर्स्ट लाइन विप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन विप इन्फॉर्म द मेंबर अबाउट द वर्क, ठीक है, जैसे मेंबर को इन्फॉर्म करना है कि देखिए आज इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, आपको इलेक्शन होने वाला है तो इन्फॉर्म करना, ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड लाइन में क्या कहता है, इन्फॉर्म की इन्फॉर्म है और इलेक्शन के दिन अटेंडेंस करना है, ठीक है, आपको आना ही है एकदम सेकंड लाइन में, ठीक है, फर्स्ट लाइन में सिर्फ आपको बताना है कि कल वोट है, ठीक है, सेकंड लाइन में बताना है प्लस ये भी कहना है कि अटेंड करना है, ठीक है, मैंडेटरी अटेंडेंस, ठीक है, मैंडेटरी अटेंडेंस एकदम जरूरी से करना ही है। उसके बाद देखिए थर्ड लाइन में देखिए इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म, उसके बाद मैंडेटरी अटेंडेंस, उसके बाद किस पार्टी में वोट देना है वो भी बताना है थर्ड लाइन में, ठीक है, उसी को वॉयलेंस कहा जाता है, ठीक है, वॉयलेंस करना, ठीक है, अगर ये थर्ड लाइन में किसी को वॉयलेंस करता है अगर कोई तो वो भी क्या होगा, डिस्क्वालीफिकेशन हो जाएगा उसका भी, किसके जरिए, एंटी डिफेक्शन लॉ के जरिए, ठीक है, उसके बाद देखिए चीफ is responsible for administrating the VP system that ensure that member of the party attend and vote in parliament as party leadership desires, ठीक है, chief is instruction issued by the party to all its legislative members to vote on proposal in the legislature in a particular direction, ठीक है, क्या विप क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है इशू बाय द पार्टी, ठीक है, पार्टी इशू करता है, बोलता है अपने मेंबर को कि इस तारीख में वोट देना है, अटेंडेंस करना है, ये वो, ठीक है, ये हो गया। विप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ठीक है, याद करके देखिए पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ठीक है, बहुत अरसे से चला आ रहा है, इसे फॉलो किया जाता है। इसके बाद देखिए एक्सेप्शन, कौन कौन मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ठीक है, 10th शेड्यूल के अंदर, ठीक है, अगर किसी ए मेंबर ऑफ द हाउस शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड वेयर ही इज एंड हर ओरिजिनल पार्टी मर्जेज विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी एंड आइदर सी और ए, ठीक है, अगर ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, सीपीएम है, ठीक है, अगर सीपीएम में जो है वो कांग्रेस के साथ पूरा मिल जाता है, ठीक है, 2/3 मेंबर, ठीक है, 2/3 मेंबर अगर मर्ज होता है तो पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, ठीक है, और जो 1/3 बचता है वो किसी में भी ज्वाइन हो सकता है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, 2/3 मेंबर अगर ज्वाइन करेगा तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ठीक है, अगर ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ही बिकम मेंबर ऑफ सच आइदर पॉलिटिकल पार्टी और न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म बाय सच मेंबर, ठीक है, देखिए जो ये मेंबर बचा रहता है ये अगर नया पार्टी भी फॉर्म करेगा, ये तो दूसरा में ज्वाइन हो गया, ठीक है, ये नया पार्टी फॉर्म करेगा तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ठीक है, इसका 2/3 मेंबर जो है वो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो गया है, ठीक है, ही नॉट एक्सेप्टेड द मर्जर एंड ऑप्टेड फंक्शन एज सेपरेट ग्रुप, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन रिजाइन will not be disqualified, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, याद करके रखिएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे जो है एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है,
उसके बाद देखिए पार्टी जब टूटा एटलीस्ट 1/3, ठीक है, 33% लेजिस्लेचर अगर लीव करेगा पार्टी नॉट डिस्क्वालीफाई, यही वाला, ठीक है। 1/3 मेंबर स्प्लिट हो गया, 2/3 मेंबर दूसरा पार्टी में ज्वाइन हो गए, ठीक है, तब डिस्क्वालीफिकेशन नहीं होगा। वही चीज है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, ए 51 MP है, ठीक है, 2/3 मेंबर 34 MP, ठीक है, क्रिएट ए न्यू पार्टी, ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। 34 मेंबर मर्जर जॉन अनदर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। इसके बाद देखिए 34 मेंबर मर्जर अनदर पार्टी एनी और फॉर्म न्यू पार्टी, ठीक है। 17 MP जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, रिमेनिंग 17 MP जो बचे हैं। उसके बाद देखिए कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद देखिए की हो तो हॉलोहन केस, ठीक है, 1992 में कहा गया डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कब डिस्क्वालिफिकेशन होगा, कितने टाइम लिमिट है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। और डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है देख सकता है कि डिस्क्वालिफिकेशन किस वजह से हुआ है, क्या क्या हुआ है, ठीक है। विद इन 3 केसेस ओनली, ठीक है, आइडियली 3 केसेस, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ट्रस्ट बोर्ड एंड प्रपोजल विच आर रिलेटेड टू पार्टी इलेक्शन मैनिफेस्टो, ठीक है। उसके बाद देखिए डिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। डिसीजन इज फाइनल, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। नो टाइम फ्रेम फॉर प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है कि कब डिसाइड करेंगे, कितना टाइम के अंदर डिसाइड करना है, वो कोई भी टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ, ठीक है। नो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये दिया गया है। उसके बाद देखिए KM सिंह केस 2020 में क्या किया गया है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड आइडियली विद इन 3 मंथ इन एब्सेंस ऑफ एक्सेप्शनल रीजन, ठीक। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को 3 महीने के अंदर डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैंडेटरी नहीं है। इसको देखिए इशू देखिए क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ से कोई भी मेंस का क्वेश्चन आएगा तो उससे कुछ प्रोविजन लिखिएगा, ठीक है। पहले वो लिखिएगा कि रीजन, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया, ठीक है। रीजन करप्शन, इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट वगैरह वगैरह जो पहले बताया शुरू स्लाइड में, फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था, ठीक है, वो लिखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखिएगा, कई जगह के मेंबर डिस्क्वालीफाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इशू, ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिख दीजिएगा और एक कंक्लूजन लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कंक्लूजन कैसे लिखा है पॉलिटिकल सब्जेक्ट में, हमेशा कंक्लूजन लिखिएगा कि सब यदि मतलब क्या बोला जाता है, सजेशन आपका मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, ये चीज करने से बेहतर होगा, समझ लिया। इसमें क्या हो गया, नो टाइम फ्रेम फॉर प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड, ठीक है, कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर के टाइम फ्रेम नहीं है कब डिसाइड करेगा। पावर टू क्वालिफाई विद इन विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद देखिए जिस क्वालिफिकेशन का पावर जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है, ठीक है। अगर उसका पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी का ही नेता होता है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है लोकसभा के स्पीकर वो रूलिंग पार्टी का ही मेंबर होता है, ठीक है। ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि रूलिंग पार्टी चेंज करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। उसके बाद देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट कवर प्री इलेक्शन कॉलिशन, ठीक है। इलेक्शन कॉलिशन से पहले कुछ भी कवर नहीं होता है, ठीक है। इलेक्शन के बाद अगर कोई मेंबर ज्वाइन करेगा तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होगा, मॉडिफाई द लॉ, ठीक है, अमेंड द लॉ, फिक्स द टाइम फ्रेम टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड, ठीक है। मॉडिफाई द लॉ, ट्रांसफर टू एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ठीक है। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के पास ट्रांसफर होना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन का पावर किसके पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉडिफाई द लॉ इंक्लूड प्री इलेक्शन कॉलिजन, ठीक है। प्री इलेक्शन से पहले कोई अगर मेंबर ज्वाइन करता है तो उसका भी पार्टी, ठीक है, वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आना चाहिए, ठीक है। यही कुछ चीज है। उसके बाद देखिए इशू और एक चीज विप गेजिंग, ठीक है। विप गेजिंग क्या है, सप्रेस जेन्युइन डिसेंट, ठीक है, लेजिस्लेटर अनएबल टू एक्सरसाइज कॉन्साइंस, ठीक है, मे प्रिवेंट फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोटर इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद शुड बी नॉमिनेट मिनिमाइज, ठीक है, शुड बी मिनिमाइज, विप गेजिंग मतलब वही वोट का कहना। इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना बार क्वेश्चन आया, देखिए 2014 में आया है, 1998 में एक बार क्वेश्चन आया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन, ठीक है। एंटी डिफेक्शन 10 शेड्यूल, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में क्या है, सैलरी। 8 शेड्यूल में क्या है, लैंग्वेज। 6 शेड्यूल में क्या है, फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल एरिया, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में सैलरी,
थर्ड शेड्यूल में ऑथ एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 8 शेड्यूल में लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज की बात की गई है। लैंग्वेज से साल 2024 में क्वेश्चन आया था 71st अमेंडमेंट के जरिए कौन कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 11th शेड्यूल पंचायत, 12th शेड्यूल म्यूनसिपलिटी, ठीक है। एक वीडियो हम लोग पूरा मतलब जितना भी शेड्यूल है उसका डिटेल में जितना भी मतलब अंदर का प्रोविजन है शेड्यूल का, अंदर का प्रोविजन जो यूपीएससी में आता है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। 8 शेड्यूल का भी प्रोविजन हम लोग देखेंगे। 8 शेड्यूल का क्वेश्चन इस साल आया था, अगले साल भी, उसके बाद साल एक बार आया है, मतलब फ्यूचर में कभी भी आ सकता है, ठीक है क्वेश्चन। इसलिए आप प्रीवियस ईयर को खुद देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। टॉपिक वो रिपीट नहीं कर सकता है लेकिन इससे रिलेटेड, जैसे बुद्धिज्म से क्वेश्चन यहाँ से पूछा तो अगले साल वहाँ से पूछ सकता है, लेकिन बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ से यहाँ से क्वेश्चन पूछा तो अगला साल दूसरा क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है वही क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे और एक दूसरी क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक। देखिए द लॉ स्पेसिफाइड दैट द नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ फॉर बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस, ठीक है। यहाँ पे देखिए विद इन 6 मंथ लिखा हुआ है, आफ्टर 6 मंथ होगा, मैंने पहले ही कहा था नॉमिनेटेड मेंबर आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम फॉर विद इन द व्हिच डिसाइडिंग ऑफ टेस्ट एट द डिफाइड डिसाइडर डिफेक्शन का केस, ठीक है। ये सही है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए कोई भी डिफेक्शन का टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन रोल एज ए नेशनल लॉ मेकर is on a decline which in turn has adversely impaired the quality of debate of their outcome discuss, ठीक है। रीजन कई बारे में क्वेश्चन आया है, देखिए देखिए इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन, ठीक है, रोल हैज नेशनल लॉ मेकर इज ए डिक्लाइन, ठीक है। क्यों डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन का वजह पूछा है। विच इज टर्न, ठीक है, क्यों मुड़ रहा है। हैज एडवर्सली इम्पेक्टेड द क्वालिटी ऑफ डिबेट, ठीक है। एंड देयर आउटकम्स का इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। रीजन क्या हो सकता है डिक्लाइन का, विप है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, ऑर्डिनेंस है, ठीक है, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रोल, ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है, अटेंडेंस रेट बहुत कम है पार्लियामेंट मेंबर का, ठीक है, डिसरप्शन करप्शन, तो ये लिख दीजिएगा। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ एमपी, डिस्क्वालिफिकेशन, लिटरली लेबर, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज, वीक ऑपोजिशन, ठीक है, रूलिंग पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए लिमिटेड रिसोर्स राइजिंग कम्युनिटी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है टू एक्सटेंड to what extent in your view the parliament is able to ensure accountability of the executive in India, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 75 में, ठीक है। टूल पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, ठीक है, 0 आवर क्वेश्चन आवर, ठीक है। वेरियस मोशन है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, कंसेंसुअल मोशन है, ठीक है, पार्लियामेंट कमेटी है, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव, उसके बाद सजेशन लिख दीजिएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एडुकेट टाइम, ठीक है। देखिए टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यूज द पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसके जरिए बढ़ाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आवर, 0 आवर, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, सेंसर मोशन हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए। अकाउंटेबिलिटी के लिए यही चीज है, तो पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कौन कौन सी चीज है, कॉन्फिडेंस मोशन है, डिफरेंट टाइप का मोशन है, क्वेश्चन आवर है, ठीक है, वगैरह वगैरह है। उसके बाद इफेक्टिव में, उसके बाद सजेशन दे दीजिएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के एडिक्वेट टाइम फ्रेम करना, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। एस्टीमेट कमेटी है, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी है, पार्लियामेंट्री रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, 3 तरह की कमेटी है। और ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो ज़्यादा से सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं तो ज़्यादा कोई बोलता नहीं हूँ, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।